गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद में फिर कोवैलेंट बॉन्ड का नंबर आता है। तो आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड उप सहसंयोजी बंध और कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, जहाँ पे आपने देखा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या था, एक या एक से ज़्यादा वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मतलब एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है और बॉन्ड बनता है। कैसे, देखिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध। ये बंध कैसे बनता है, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों का इक्वल शेयरिंग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जब बॉन्ड बनता है तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब दो एटम बराबर इक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि हम लोग बात करें क्लोरीन मॉलिक्यूल, कैसे बना हुआ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है 287। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। मतलब इस वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही दो एटम है तो दोनों के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। एक क्लोरीन एटम इधर ऐसे रख लेते हैं, दूसरा क्लोरीन एटम हम ऐसे रख लेते हैं। दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हमने एक बात आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर किए जाते हैं, क्यों ट्रांसफर किए जाते हैं, क्योंकि हर एक एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, जिसे आपने ऑक्टेट रूल के नाम से स्टडी किया था। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। वहीं पर इसको हम डॉट से या जीरो से दिखा देते हैं। ये हो गए इस क्लोरीन एटम के 7 इलेक्ट्रॉन। अब इस क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और सेम पोजीशन यहाँ पर भी है। तो दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन फिर दोनों एटम में काउंट होते हैं, जिससे कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और दोनों के बीच में यानी कि दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन जाता है जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम का दोनों शेयर किए जाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2 शेयर इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और 2 4 6 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक 1 इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम आर शेयर्ड। इसीलिए कितने बॉन्ड बनेंगे, सिंगल बॉन्ड। जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है उतने ही बॉन्ड बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है तो 1 बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने शेयर किए हैं तो डबल बॉन्ड बनेंगे, यानी 2 बॉन्ड बनेंगे। और अगर 3
इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया गया है तो 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरीन का केस रहा। एक और केस है ऑक्सीजन का, O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहां पर भी 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस शेल में। 2 एटम हैं, एक ऑक्सीजन यहां पे हो गया, एक ऑक्सीजन यहां पे हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा डॉट से दिखा देते हैं ताकि मालूम रहे कौन किसका इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस एटम के। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करते हैं दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 4। 2 इस एटम में किए हैं, 2 इस एटम में किए हैं, तो और दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, O डबल बॉन्ड O। क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया है इसीलिए डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। ठीक, इसके बाद हम मीथेन मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मीथेन मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, मीथेन में कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट में हो गए, यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक ही एटम होता है। ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो और अभी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए शेयरिंग करने के लिए। इसीलिए 4 हाइड्रोजन एटम के साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये इस तरीके से हाइड्रोजन का एक एटम, दूसरे हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन और तीसरे हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन। और चारों से कार्बन एटम अपने चारों इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग हाइड्रोजन से शेयर करता है और बनाता है मीथेन मॉलिक्यूल CH4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसको हर एक हाइड्रोजन से अलग अलग मिल रहे हैं। तो यहां पर देखें, कार्बन के पास 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन में चूंकि एक ही सेल होती है इसीलिए इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन ही सफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट सेल में होता है और फर्स्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ठीक, तो C इस तरीके से ये मीथेन मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड मीथेन मॉलिक्यूल में। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग जानते हैं कोवैलेंसी क्या होती है, सहसंयोजकता क्या होती है। कोई भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है या वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। कोई भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम शेयर करता है वो उसकी कोवैलेंसी होती है। जैसे कि आप मीथेन मॉलिक्यूल में देखें तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी है, 4, क्योंकि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 4।
लेकिन अगर हाइड्रोजन की कोवैलेंसी पूछी जाए तो कितनी होती है? हाइड्रोजन की 1, क्योंकि हाइड्रोजन ने केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। ठीक, तो यदि नाइट्रोजन की बात की जाए, N2 मॉलिक्यूल, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में N2 बहुत ज्यादा होता है, 78% के आसपास। तो N दो एटम है नाइट्रोजन के, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। मीन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी वैलेंस शेल में, संयोजी कक्षा में। तो प्रत्येक नाइट्रोजन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों नाइट्रोजन की पोजीशन सेम है, दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं। ऐसा, और N ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। यानी नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 3 है, क्योंकि इसने यहां इस मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। ठीक है, अब अगर हम अमोनिया की, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड हैं, अमोनिया है और PCl5 है, PCl3 है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल है। इसके बाद में हम एक और बॉन्ड है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कब बनता है? उपसह संयोजी बंध। हाँ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? तीसरा बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसह संयोजी बंध, ये कैसे बनता है इसके बारे में जरा जान लें। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कुछ कंडीशन होती है। अभी तक आपने देखा एक बॉन्ड ऐसा जहां पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर किया जा रहा है दूसरे एटम की ओर, एक बॉन्ड ऐसा बना जहां पे 2 एटम ने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब तीसरा बॉन्ड थोड़ा सा अलग है, इसको समझेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। ओजोन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ओजोन मॉलिक्यूल जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीनों ऑक्सीजन एटम को लिख रहे हैं, तीनों के बाहर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बीच वाले एटम के। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस वाले एटम के, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस तीसरे ऑक्सीजन एटम के। अब दोनों की बात आती है, हर एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्या करते हैं, ये दोनों एटम तो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, इक्वल शेयरिंग, मतलब जहां से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो वाली शेयरिंग। 2-2 इलेक्ट्रॉनों की यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा। मीन्स अब ये दोनों एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इस ऑक्सीजन एटम को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो क्या होगा? तो ये
क्या दो दो की शेयरिंग यहाँ पे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऑक्सीजन के इस ऑक्सीजन का ये जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है, इसका और इसका इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब यदि वो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और करता है तो इस ऑक्सीजन एटम के पास कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते। डी ऑर्बिटल इसके पास होता नहीं है, केवल पी ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉन के कहाँ पे फिल करेंगे? तो ये समस्या जब आती है तो एक और बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। ये बंध कैसा है? जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कोई एक ही एटम शेयर करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं एक ही एटम द्वारा। अभी तक आपने शेयरिंग कैसे देखी थी? बराबर बराबर की शेयरिंग। एक एटम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम भी शेयरिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले होंगे, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कोई एक ही एटम देगा। मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देता है। तो इसके सर्किल में, इस ऑक्सीजन के सर्किल में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके सर्किल में नहीं आएंगे। तो ऐसे बॉन्ड को जब कोई एक ही एटम साझे के लिए यानी कि शेयरिंग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस प्रकार की शेयरिंग को जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करती है। ऐसी शेयरिंग क्या होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध बनाती है। और इसमें जो एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर एटम कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर एटम कहते हैं। और इस बॉन्ड को हम एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा सा एरो बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एरो बता रहा है कि शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और वो किसने दिए हैं? किस ऑक्सीजन एटम ने दिए हैं? इस ऑक्सीजन एटम को कहेंगे डोनर एटम। ये है डोनर एटम। और ये कौन सा होगा? ये होगा एक्सेप्टर एटम। ये डोनर एटम होगा और ये एक्सेप्टर एटम होगा। तो यहाँ लेकिन कंडीशन है कि ये बॉन्ड तभी बनता है जब ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो किसी एटम का और उसके पास पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, लेकिन इसके ये वाला पेयर और ये वाला पेयर अभी अनशेयर्ड है, इसकी शेयरिंग नहीं की गई है। तो इसकी शेयरिंग अब यहाँ इन एटम से की गई है, यानी कि इस एटम से किया गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी एटम में दिए हैं शेयर करने के लिए। तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डोनर एटम, इसे कहेंगे एक्सेप्टर एटम। और इस बॉन्ड को, जो बॉन्ड बनता है, उसे हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। इस बंध को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस बॉन्ड का एक नाम और है जिसे कहते हैं डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इस बॉन्ड को सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बॉन्ड के बनने का एक और कॉन्सेप्ट है। वास्तव में एक कॉन्सेप्ट जो और है वो क्या है? देखिए, पहले तो इसकी इक्वल शेयरिंग हो गई, अब इसके बाद जब ये बॉन्ड बनता है, इसके दूसरे ऑक्सीजन और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनता है, तो ऐसा माना जाता है कि पहले ये ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है,
कंप्लीट ट्रांसफर। अब जब कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो इस पर चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर जब होता है इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम से दूसरे एटम की ओर, तो वहां पे चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 7। और उसके बाद में ऐसा मानते हैं कि फिर वही एक एक इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो जाती है। मतलब बॉन्ड कोवैलेंट दिखता है लेकिन उसमें पोलैरिटी आती है, इसीलिए इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को फिर हम सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सेमी पोलर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि पहले ये जो डोनर एटम होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे ट्रांसफर करता है, कंप्लीट ट्रांसफर। इसके बाद इसके पास भी 7 हो जाएंगे, इसके पास भी 7 बचेंगे, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, इक्वल शेयरिंग, कोवैलेंट टाइप की, तो वहां से फिर एक बॉन्ड बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। जिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं और सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, तो ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम बताएंगे फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल, मींस ऑक्टेट रूल कहाँ पर फॉलो नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है, या 8 से ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ भी मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.